नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे डॉक्टर RML लखनऊ और SGPGI लखनऊ के लिए रीजनिंग से कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सारी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पर गांव आए हुए हैं, लेकिन फिर भी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए। तो आज के सेशन में देखते हैं रीजनिंग से कुछ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड पेयर दैट रिप्रेजेंट्स द सेम रिलेशनशिप एज ऑफ द गिवन वर्ड्स बेरेट लेबनान। यहाँ क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि लेबनान और बेरेट इनमें क्या संबंध है। भाई अपना लेबनान की राजधानी है, कैपिटल है क्या चीज? बेरेट। तो वैसा ही बेरेट पहले कैपिटल है और फिर उसके स्टेट का यानी उसके कंट्री का नाम लिखा हुआ है। तो यही रिलेशनशिप हमें आगे किस में है वो एस्टैब्लिश करनी है। सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यूरोप, सिंगापुर। यूरोप तो पर्टिकुलर एरिया का नाम है, यूरोप के नाम से कोई कंट्री नहीं है। सबसे पहली चीज सिंगापुर। सिंगापुर क्या कोई कंट्री है क्या? सिंगापुर और उसकी कैपिटल एक ही है, लेकिन जो एक्चुअल नाम देखोगे वो अलग अलग है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर बोलते हैं सिंगापुर स्टेट को। यहां पर हम जो स्टेट वर्ड बार बार यूज करते हैं वो कंट्री के लिए कर रहे हैं जी, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, राइट। और दूसरी चीज, सिंगापुर की कैपिटल क्या हो गई? सिंगापुर सिटी। क्या बोलते हैं उसको? सिंगापुर सिटी। तो ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट हो गया। लीमा, ब्राजील। लीमा जो है एक्चुअल में कैपिटल है, लेकिन ब्राजील की नहीं है, ये पेरू की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है भाई? पेरू की कैपिटल है। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजीलिया। और इसे पहले किसके नाम से जानते थे? इसकी कैपिटल पहले क्या थी? 1960 से पहले इसकी कैपिटल को क्या बोलते थे? रियो डी जेनेरो। रियो डी जेनेरो इसकी कैपिटल हुआ करती थी पहले, जो जिसको आप ब्राजीलिया बोलते हैं। खैरा ये शायद कोई मिसप्रिंट हुआ है या ऐसा कोई नाम नहीं है। रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल क्या है? बुकारेस्ट, बुचारेस्ट, जो भी बोलिए, बुकारेस्ट। ब्रुसेल्स, बेल्जियम। यस, ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। इसका मतलब यहां पर रिलेशन क्या एस्टैब्लिश हो गया? ब्रुसेल्स और बेल्जियम, ये करेक्ट हो गया। सेम कैपिटल और स्टेट का नाम है, कैपिटल और स्टेट का नाम है। तो यहां पर ऑप्शन डी जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम द बेस्ट वे। ये वेन डायग्राम आपको यहां पर दे रखा है। यहां पर अंदर में 2 सर्किल हैं और बाहर में 1 सर्किल है। इसको बेस्ट, ये वेन डायग्राम किसके लिए बेस्ट है जी? मदर्स, डॉटर्स, ब्रदर्स। देखिए अगर हम इससे दिखाने की कोशिश करें तो मदर्स किसको एक को दिखाएं तो अलग अलग होना चाहिए था, दोनों मिक्सअप नहीं हो सकते कहीं पर, या मदर्स और डॉटर्स तो मिक्सअप हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे ब्रदर्स नहीं हो सकते। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फादर, अंकल, ब्रदर। फादर, अंकल, ब्रदर कैसे हो सकता था? ये फादर, कुछ फादर अंकल भी हो सकते हैं और कुछ फादर और अंकल जो है ब्रदर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम आता, वेन डायग्राम आता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। मदर, वीमन, सिस्टर। देखिए मदर हो सकती हैं, वो कुछ एक सिस्टर्स हो सकती हैं, सारी की सारी वीमन होती हैं, सबको पता है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। होल्ड कीजिएगा इसको। ग्रैंड मदर्स, मदर्स, फादर्स, जी नहीं, मदर्स, फादर्स और ग्रैंड मदर्स तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब देखिएगा आप, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप, हमने ऑप्शन क्या करेक्ट किया? मदर, वीमन, सिस्टर। देखिए ये एक डायग्राम जो है, एक अंदर सर्किल जो है वो किसको दिखा रहा है? मदर्स को दिखा रहा है, ठीक है। कुछ मदर्स जो हैं वो सिस्टर्स भी हो सकती हैं, तो कुछ मदर्स सिस्टर्स हो सकती हैं, तो इसको हमने सिस्टर्स से दिखा दिया, करेक्ट। सारी की सारी मदर्स और सिस्टर्स जो हैं सारी की सारी लेडीज हैं, महिलाएं हैं, तो ये सारी की सारी क्या हैं? वीमन हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस तरीके के जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं रीजनिंग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको कोई बोले भी कि जैसे मदर, डॉटर्स एंड ब्रदर्स का क्या बनेगा? मदर्स है कुछ से क्या हो सकती हैं, डॉटर्स भी हो सकती हैं, ब्रदर्स का तो कोई इनसे कोई रिलेशन, तो इस तरीके का आएगा इसका डायग्राम। फादर, अंकल एंड ब्रदर, कुछ फादर जो है वो अंकल भी हो सकते हैं और कुछ तीनों के तीनों ब्रदर्स भी हो सकते हैं। इस तरीके का डायग्राम आएगा बी के लिए। सी का ये डायग्राम बनी गया। डी के लिए क्या डायग्राम आएगा जी? ग्रैंड मदर्स, मदर्स एंड फादर्स। कुछ एक ग्रैंड मदर्स जो है मदर्स भी हो सकती हैं और ये फादर्स का जो है सेम इस तरीके का अलग से इसका वेन डायग्राम बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर, सेलेक्ट द ओड वन। यानी इनमें से 3 जो हैं एक जैसे ही हैं और जो ओड वन है उसको आप सेलेक्ट कीजिए। डायबिटीज एक डिजीज का नाम है, सबको पता है। एक्जिमा भी एक तरीके की डिजीज है, सबको पता है। स्क्विंट भी एक तरीके की डिजीज है, सबको पता है। कार्टिलेज एक तरीके की बॉडी पार्ट होते हैं भाई, टिश्यू होता है, तो इसलिए इसको हम ओड वन मानेंगे। किसको? कार्टिलेज को। अब आप ये मत समझना कि टाइप ऑफ टिश्यू है जी, इट्स नॉट अ टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है ना। एक टिश्यू के स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर इन तीनों से अलग है, जो कि तीनों डिजीज हैं, और ये एक तरीके का मतलब बॉडी पार्ट है, टिश्यू है। क्लब इवोल्क डरमेट ये कैसे बना है? देखते ही पता लग जाना चाहिए, CLOVE। इसको लिख कैसे दिया? EVOLC। देखिए सी की जगह क्या लिख दिया हमने, लास्ट वाला सबसे पहले ई, मतलब इसको हमने लिखा क्या है सबसे पहले, देखो उल्टा करके लिखा है EVOLC, ठीक है। इसका मतलब इसको भी क्या करेंगे जी, उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे लिखोगे जी उल्टा करके? आप देखिएगा, सबसे पहले टी आएगा, फिर लास्ट में ए, सेकंड में ए आ जाएगा, फिर एम आ जाएगा, आर आ जाएगा, ई आ जाएगा, डी आ जाएगा, TAMRED। समझ में आ जानी चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चंस जो हैं आपको ऐसे समझने हैं, ऐसे ही प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनीता इज द मदर ऑफ प्रशांत फादर। ये रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में समझाएंगे। आज के सेशन में हम 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पर, और वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आपको इनका बता देंगे। यहाँ पर अनीता मदर है प्रशांत के फादर की। हाउ इज द मदर ऑफ प्रशांत रिलेटेड टू अनीताज हस्बैंड। यानी कि मदर ऑफ प्रशांत जो है वो अनीता के हस्बैंड से किस तरीके से रिलेटेड है। हमने आपको ऑलरेडी भी पहले कुछ क्वेश्चन में बताया है कैसे आपको इनको लिखना होता है। अनीता इज द मदर ऑफ प्रशांत फादर। यहाँ ये देखिएगा आप, ये प्रशांत है, ठीक है। प्रशांत का फादर एक सीढ़ी ऊपर आएगा तो प्रशांत के फादर, ये ठीक है। प्रशांत के फादर, पी मैंने यहाँ पर लिख दिया, प्रशांत के फादर हो गया। हमेशा जो मेल जेंडर है उसको हम प्लस से दिखाते हैं, नाम से भी समझ में आ रहा है, फादर हमेशा प्लस होगा। फीमेल के जेंडर वालों को हम किससे? माइनस से दिखाएंगे हमेशा। प्रशांत के फादर जो हैं एक सीढ़ी ऊपर दिखा दिया हमने। अनीता इज द मदर ऑफ प्रशांत फादर। अब जो है प्रशांत के फादर की मदर का क्या नाम है? अनीता है। इसको आप माइनस से दिखा दीजिए, जरूरत नहीं है वैसे, दिखा दिया। इसका मतलब अनीता जो है प्रशांत की क्या हो गई? दादी हो गई, यहाँ पर ग्रैंड मदर हो गई, पूछा नहीं यहाँ पर। हाउ इज द मदर ऑफ प्रशांत रिलेटेड टू। अब प्रशांत की मदर यहाँ पर नहीं दिखाई गई, हम दिखा देंगे। हमेशा फादर मदर ब्रदर सिस्टर्स ये हमेशा एक ही, मतलब अपने अपने एक ही सीरीज में आएंगे। प्रशांत की फादर यहाँ पर ये हैं, तो इनके बराबर में कौन आएंगी? इनकी मदर आएंगी, समझ लीजिएगा। इनके बराबर में लिखेंगे, माइनस के साइन से हम इसको दिखा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है प्रशांत की मदर, ये प्रशांत की मदर है, रिलेटेड टू अनीताज हस्बैंड। अनीता के हस्बैंड को उनके बराबर में दिखाएंगे, अनीता के हस्बैंड को इसके बराबर में दिखा दीजिएगा। यहाँ पर प्लस में ये आ गया जी। अब समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। मदर ओ प्रशांत, ये मदर ओ प्रशांत रिलेटेड टू अनीताज हस्बैंड। अनीता का ये हस्बैंड है, एक स्टेयर जो है वो ऊपर है जी। अब देखिए फादर जो अनीता जो है वो प्रशांत के फादर की क्या हुई? मदर हुई। यहाँ पर इनके हस्बैंड क्या हो गए भाई? फादर हो गए, ठीक है। अब देखिए इनकी वाइफ है, तो वाइफ के ये ऊपर की सीढ़ी में अपने हस्बैंड के मदर फादर क्या हो गए जी? सास ससुर हो गए ना। क्या हो गए भाई? सास ससुर हो गए। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत की मदर जो अनीता के हस्बैंड से किस तरीके से रिलेटेड है? उनकी डॉटर इन लॉ है। क्या है? डॉटर इन लॉ है। आपको समझ में आना चाहिए। प्रशांत को हमने यहाँ पर दिखा दिया, प्रशांत के फादर को दिखा दिया, बराबर में प्रशांत की मदर को भी हमने दिखा दिया। अब हमें बताया गया कि प्रशांत के फादर की मदर जो है वो अनीता है, तो इनके हस्बैंड को हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो ये तो प्रशांत के पापा के मम्मी पापा हो गए, जो कि प्रशांत के खुद के दादी दादा। अब प्रशांत का तो यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। पूछा प्रशांत की मदर के ये कौन है? अनीता का हस्बैंड जो है कौन है? जो प्रशांत की मदर के, अनीता के हस्बैंड और अनीता जो हैं वो क्या है भाई? सास ससुर है इनके। सास ससुर है तो ये खुद क्या हो गई भाई? डॉटर इन लॉ हो गई। तो हाउ मदर ऑफ प्रशांत अनीता के हस्बैंड से कैसे रिलेटेड है? इनकी डॉटर इन लॉ है। जानवी इज द मदर ऑफ रीमा। जानवी इज द मदर ऑफ रीमा, तो रीमा को नीचे दिखाइए, रीमा, और यहाँ पर ये क्या आ गई? जानवी आ गई, ठीक है जी, जानवी आ गई। काव्या इज द मदर इन लॉ ऑफ रमन।
यहाँ पर रमन अलग से दिखा दिया गया। रमन इज द विराट्स फादर, साइड में दिखाते। रीमा इज द सिस्टर ऑफ विराट, यहाँ पर देखिए रीमा इज द सिस्टर ऑफ विराट, देखिए यहाँ पर बराबर में आ गया सब, ये माइनस ये प्लस। ब्रदर सिस्टर्स को हमेशा एक साथ में दिखाएंगे, एक ही सीरीज में दिखाएंगे। दूसरा क्या दिखाई दिया, ब्रदर सिस्टर दिखा दिया इनको। और सेकंड नंबर पर वापस आई काव्या द मदर इन लॉ ऑफ रमन, रमन को एक अलग से दिखाइए। रमन इज विराट फादर, रमन कौन है भी, विराट का फादर है, रमन ये विराट का फादर है। अब आप यहाँ पर देखिएगा, बार वापस लिखते हैं अभी भी एक सीरीज में। रीमा और विराट आपस में भाई बहन है। रीमा की मदर जानवी है, तो फादर कौन हो गए, रमन हो गए, क्योंकि दोनों भाई बहन है। और विराट की भी क्या हो गई, मदर हो गई। इसका मतलब रीमा और विराट के मदर फादर कौन है, जानवी और रमन है। अब और क्या बोला गया, काव्या इज द मदर इन लॉ ऑफ रमन, काव्या कहाँ है, रमन की मदर इन लॉ है, ये काव्या है, ठीक है। ये इसकी क्या है, मदर इन लॉ है, यानी रमन की सास है, मदर इन लॉ रमन की सास है। तो अब रिलेशन किसका पूछा है, हाउ इज जानवी रिलेटेड टू काव्या, इस जानवी का काव्या के साथ में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन हुआ भाई, आप देखिए जानवी जो है रमन की वाइफ का नाम है, ठीक है। जानवी रमन की वाइफ का नाम है, रमन की सास काव्या है, तो जानवी की वो क्या हो गई भाई, मदर हो गई। सीधे से समझ में आनी चाहिए। अब लेकिन पूछना है कि मदर और डॉटर, देखो दोनों लिखा हुआ है। आंसर क्या आएगा, हाउ इज जानवी रिलेटेड टू काव्या, जानवी काव्या की डॉटर है, ठीक है ना। जानवी क्या है, डॉटर है। काव्या कैसे रिलेटेड है, काव्या जानवी की मदर है। समझ रहे हो आप इस चीज को, तो ये क्वेश्चन को भी आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द ओड वन, ROCKY ZLDPS। देखिए आपको इसको थोड़ा सा देखने से क्या समझ में आएगा, आर और जेड के बीच में बहुत लंबा रिलेशन है, और एल में ज़्यादा लंबा रिलेशन है, सी और डी पास में, लेकिन के और एल थोड़ा सा दूर हो गए। ये आप इनको देखोगे तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा, ROCKY, आर के आगे क्या आता है, एस आता है, LOP आता है, सी के आगे डी आता है, के आगे एल आता है, वाई के आगे क्या आता है, जेड आता है। सारे के सारे +1 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, ऐसा उल्टा करके लिखा हुआ है। आप देखिए इसको, क्या लिखा हुआ है, उल्टा करके, ZLDPS, ZLDPS दिख रहा है आपको ये चीज़ें क्लियर कट। ब्राउन OYPTC, क्लोज FTPMD, ब्राउन का भी ऐसे कीजिए, BROWN, बी के आगे क्या आएगा, CRSOP, डब्ल्यू क्या आएगा, QRSTUVWX, डब्ल्यू के आगे आएगा X, N क्या आएगा, LOP। क्या आ रहा है, उल्टा कीजिए देखें, OXPSC, ये रिलेशन नहीं बैठ रहा जी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, CLOSE, सी का +1 करेंगे तो डी आएगा, एल का +1 करेंगे LM आएगा, ओ का +1 करेंगे तो P आएगा, एस का +1 करेंगे तो T आएगा, ई का +1 करेंगे, ई का +1 करेंगे तो F आएगा। अब देखिए उल्टा कीजिए इसको आप, FTPMD, ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं भाई, देखो सारी तब समझ में आ जाएंगी। ऐसे ही MATCH, MNB, T के आगे क्या आता है भाई, U, सी के आगे क्या आता है, डी आता है, एच के आगे क्या आता है, आई आता है, IDUBN, ये भी बैठ गया। ऑप्शन यहां पर ये मिसमैच हो रहा है केवल और केवल कौन सा, बी वाला, यही ऑप्शन करेक्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखोगे कि ये मैथ्स का क्वेश्चन है जी, नहीं रीजनिंग का आया हुआ क्वेश्चन है ये। एन अमाउंट ऑफ 3910 रुपीज 3910 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी इन रेशियो ऑफ 16:13:17। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ ए एंड बी। आप देखिए कभी भी शेयर निकालते हैं तो क्या करते हैं, रेशियो का हमेशा टोटल कर लीजिएगा। रेशियो का टोटल करोगे तो कितना आएगा जी, 17 और 13 कितना आता है, 30 आता है, 30 और 16 46, ये 46 टोटल रेशियो है। किसका पूछा है, ए और बी दोनों का एक साथ में पूछा है। अगर ए का पूछा होता है तो 16/46 कर देते। ए और बी का टोटल रेशियो कितना है जी, 29 है यहाँ पर देखिएगा। इनटू किसका करना है जी, यहाँ पर टोटल अमाउंट क्या है, 3910 है। 46 से 10 कट रहा है क्या, जी कट रहा है,
कैसे आएगा, आप इनको डिवाइड कीजिए, कितना आता है, ये 23 और 1 1 5 और 5, ठीक है। इसको इससे अब काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 23 8 कितना होता है, 184 होता है, और 115 हो गया। 115 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 23 5 115, 85 से ये कट गया यहाँ पर। 85 को 29 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 6 7 और 160 170, 2465, ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैथ में भी आता है, रीजनिंग में भी ये क्वेश्चन आता है। जब कभी भी रेशियो में ऐसे कोई अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी हो, आपको रेशियो में कोई अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, रेशियो में कैसे निकालेंगे, हमेशा रेशियो का टोटल करना है। इनका टोटल जो है 46 आ गया, आपको ए और बी का निकालना है तो टोटल है और टोटल अमाउंट कितना है, यही फार्मूला नहीं, लेकिन याद नहीं रखने होते हैं। ए और बी का रेशियो जो है 29 है, टोटल इनका 46 है, इंटू 3910, ठीक है। किससे कट रहा है भाई, 85 से कट रहा है, और आंसर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2465, जो कि यहाँ पर आंसर है। आज के इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।